देखो, एक शमशान का वैराग्य होता नहीं, जैसे शमशान में आदमी जाता है तो उसके अंदर क्या क्या भावनाएं होती हैं। तो कवि ऐसे ही बैठा है मरघट में और सोच रहा है और पूरी कविता हो जाती है सोचते सोचते। कैसे कविता होती है, पूरे हमने उसको सामाजिकता के साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया है। कैसे, मैं मरघट में बैठे बैठे सोच रहा हूँ, मैं मरघट में बैठे बैठे सोच रहा हूँ, अभी 4 कंधों पर चढ़कर जो आया है, कुछ क्षण पहले तक इसका भी अपना घर था। अभी 4 कंधों पर चढ़कर जो आया है, कुछ क्षण पहले तक इसका भी अपना घर था। और सब कुछ होता वहीं तक है जहाँ तक सांस चलती है, बस उसके बाद है कुछ नहीं। सांस चलने तक ही ये दुनिया है। मैं मरघट में बैठे बैठे सोच रहा हूँ, अभी 4 कंधों पर चढ़कर जो आया है, कुछ क्षण पहले तक इसका भी अपना घर था और कुछ क्षण पहले इसकी भी अपनी दुनिया थी। कुछ क्षण पहले इसका अपना यही नगर था। कुछ क्षण पहले तक इसकी अपनी दुनिया थी, कुछ क्षण पहले इसका अपना यही नगर था। और व्यक्ति कितना अपने ऊपर वो रखता है कि हम होंगे तो ये चलेगा, ये चलेगा, नहीं होंगे तो कैसे रहेगा। अब ये देखो, कुछ क्षण पहले तक यह भी बीवी बच्चों पर, तो समाज यहीं तक अटका रहता है आजकल। कुछ क्षण पहले तक यह भी बीवी बच्चों पर अपनी जान छिड़कता था अपना कह कह कर। उनकी प्यारी भाव भंगिमा देख देख कर होता था दिन में सैकड़ों बार न्योछावर। उनकी प्यारी भाव भंगिमा देख देख कर होता था दिन में सैकड़ों बार न्योछावर। इसको भी लगता था मेरे बिन यह दुनिया, इसको भी लगता था मेरे बिन यह दुनिया अपनी स्वाभाविक गति से किस तरह चलेगी। उसके बीबी बच्चे कैसे जी पाएंगे, बिन कैसे उसकी उनकी जिंदगी कटेगी। राइट। इसको भी लगता था मेरे बिन यह दुनिया अपनी स्वाभाविक गति से किस तरह चलेगी। उसके बीबी बच्चे कैसे जी पाएंगे, बिन उसके कैसे उनकी जिंदगी कटेगी। घर की सब्जी से लेकर कपड़ों लत्तों तक की संपूर्ण व्यवस्था कैसे हो पाएगी। उनके पढ़ने लिखने से लेकर शादी तक का जिम्मा लेने को कौन शक्ति आएगी। ये आदमी सोच सोच के जीता है कि ये करेंगे वो करेंगे। जाने ऐसे कितने ही प्रश्नों के उत्तर इसमें जीवन की लालसा जगाए होंगे। डरता होगा मरने की कल्पना मात्र से, नयनों में कितने ही स्वप्न सजाए होंगे। ये करेंगे वो करेंगे, लड़के की शादी में करेंगे, लड़की की शादी में करेंगे। कुछ क्षण डरता होगा मरने की कल्पना मात्र से, नयनों में कितने ही स्वप्न सजाए होंगे। किंतु काल की गति को कौन जान पाया है। जीवन कितने दिन का है यह किसने देखा। किंतु काल की गति को कौन जान पाया है। जीवन कितने दिन का है यह किसने देखा। और कब यमराज उठाकर चल देंगे धरती से, किसे ज्ञात है इस दुनिया में इसका लेखा। मृत्यु किसे कब समय बता करके आई है। मृत्यु किसे कब समय बता करके आई है। नियत नटी ने कब अवसर उपयुक्त निहारा। जब आई वह आई है अपनी मर्जी से, मौका बेमौका इसने कब कहाँ बिचारा। तो कब देखती है कि समय सही है कि नहीं सही है। बीवी बच्चे छोटे हैं बड़े हैं या नहीं हैं, कौन विधवा होगा कौन क्या होगा। तो ये मृत्यु किसे कब समय बता करके आई है। नियत नटी ने कब अवसर उपयुक्त निहारा। जब आई वह आई है अपनी मर्जी से, मौका बेमौका इसने कब कहाँ बिचारा। यह भी रोते और बिलखते अपने परिजन, आज छोड़ आया है सदा सदा की खातिर। अब उनका जीवन आगे किस तरह चलेगा, इसमें इसका हस्तक्षेप न अब कोई। फिर खत्म यहीं से इसका। अब अभी लाश पर रख इसकी लकड़ी के गट्ठर, अभी
लाश पर रख इसकी लकड़ी के गट्ठर, अग्नि चिता को कुछ पल में दे दी जाएगी। जिस शरीर से इतना अधिक मोह था इसको, उसकी राख मात्र ही यहाँ नजर आएगी। फिर दुनिया चल देगी अपनी उसी चाल से। ये यहाँ तक जीवन की कहानी हो गई। फिर क्या होगा? फिर दुनिया चल देगी। ये शमशान का वैराग्य होता है। शमशान में आदमी सोचता है ये कैसे होगा, अब क्या होगा, और उसके बाद फिर क्या होता है? वहां से निकलते ही सब फिर दुनियादारी की बातें करने लगते हैं। फिर दुनिया चल देगी अपनी उसी चाल से, जिस गति से वह युग युग से चलती आई है। शीघ्र सीख लेंगे जीना इसके घर वाले, इसके बिना यही इस जग की सच्चाई है। शीघ्र सीख लेंगे जीना इसके घर वाले, इसके बिना यही इस जग की सच्चाई है। फिर उत्सव होंगे, फिर बारातें आएंगी, फिर पुरजन परिजन समस्त उत्साहित होंगे। फिर उत्सव होंगे, फिर बारातें आएंगी, फिर पुरजन परिजन समस्त उत्साहित होंगे। फिर परंपराएं सारी पूर्ववत निभेंगी, फिर सब विधि व्यवहार नियम आधारित होंगे। फिर सब कुछ होगा और मिला जुला कर कुल कुछ भी तो नहीं रुकेगा। मिला जुला कर कुल कुछ भी तो नहीं रुकेगा। होनी होगी पत्थर पर उभरे अक्षर सी, लक्ष्य किए थे इसने जो निश्चित निर्धारित, उनकी सत्ता होगी मात्र रेत के घर सी। आदमी जो सोचता है कि हमने ये किया वो किया, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सब क्या है? जैसे रेत पर एक मिट्टी का वो नहीं बनाते महल और वो ढह जाता है, ऐसे ही व्यक्ति का सारा सोचना है। उनकी सत्ता होगी मात्र रेत के घर सी, और तब इसके उन मिथ्या भावों का क्या होगा जो कि पीठ पर यह अपनी लादे चलता था। तब इसके उन मिथ्या भावों का क्या होगा जो कि पीठ पर यह अपनी लादे चलता था। हर व्यक्ति जो है अपनी पीठ पर सैकड़ों टनों का बोझ हर समय लादे रहता है। किसको? अपने परिवार को लेकर के। तब हम कहते हैं कि तब इसके उन मिथ्या भावों का क्या होगा जो कि पीठ पर यह अपनी लादे चलता था। फिर इसका दायित्व बोध वह कहाँ टिकेगा जिसके भार तले इसका कंधा दबता था। इसका जो दायित्व का बोध था कि हमारे ऊपर इतना दायित्व है, हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, हम मर गए तो क्या होगा। फिर इसका दायित्व बोध वह कहाँ टिकेगा जिसके भार तले इसका कंधा दबता था। पैदा होने से लेकर के मरते दम तक, पैदा होने से लेकर के मरते दम तक इसने जो सपने देखे उनकी क्या कीमत। साज सजाने की इसने जो इच्छाएं की, उनका ढह जाना ही है उनकी असलियत। उनका ढह जाना ही उनकी असलियत नहीं है। और निज महत्व का इसने जो आकलन किया था, अब देखो बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। निज महत्व का इसने जो आकलन किया था, अपने जीवित रहते क्या वह समीचीन था। निज महत्व का इसने जो आकलन किया था, अपने जीवित रहते क्या वह समीचीन था। और उपयोगिता स्वयं की यह जो आंक रहा था, वह इसका अनुमान नहीं आधारहीन था। क्या रुका? सब कुछ तो हुआ, शादी हुई, बारातें हुई, सब वही परंपराएं रीति रिवाज निभाए गए। तो अब उपयोगिता स्वयं की यह जो आंक रहा था, वह उसका अनुमान नहीं आधारहीन था। मैं मरघट में बैठे बैठे सोच रहा हूँ। मैं मरघट में बैठे बैठे सोच रहा हूँ, यह मनुष्य आखिर इतना भोला क्यों कर है। इतना मोह विराट अपरिमित ममता इतनी क्यों इसको अपनी क्षण भंगुर काया पर है। इतना मोह विराट अपरिमित ममता इतनी क्यों इसको अपनी क्षण भंगुर काया पर है। क्यों विशेष इसने अपने को मान लिया है। क्यों सोचा यह जगह इस पर कुछ आधारित है। क्यों सोचा इसकी छाया में पलता कोई। क्यों सोचा कि व्यक्ति कोई इस पर आश्रित है। हम सोचते हैं, होता कुछ नहीं है। सोचते हैं ये हमारे ऊपर आधारित है, ये आश्रित है, ये हमारा आश्रित है, इसका जीवन कैसे कटेगा, ये कैसे। अरे पैदा होते ही बच्चों के माता पिता गुजर जाते हैं, वो बच्चे बड़े बड़े नाम कमा जाते हैं, तो ऐसा सोचना तो एक बेवकूफ़ी भरा काम है। मैं मरघट में बैठे बैठे सोच रहा हूँ, इस मनुष्य का कितना अधिक संकुचित मन है।
मैं मनघट में बैठे बैठे सोच रहा हूँ, इस मनुष्य का कितना अधिक संकुचित मन है। 7 पीढ़ियों का जीवन सुखमय करने को रखता कितना जोड़ तोड़ कर ज्यों त्यों धन है। 7 पीढ़ियों का जीवन सुखमय करने को रखता कितना जोड़ तोड़ कर ज्यों त्यों धन है। अपने बच्चों की भविष्य की सोच सोचकर, अपने बच्चों के भविष्य की सोच सोचकर सारा जीवन कैसे खपा दिया करता है। वास्तव में जीना चाहिए इसे जो जीवन, वह कोई लाखों में एक जिया करता है। वास्तव में जीना चाहिए इसे जो जीवन, वह कोई लाखों में एक जिया करता है। और बात सत्य है उतनी ही जितनी कड़वी है। ओहो, इस पे तो हमें भी कमेंट करना पड़ेगा, इतनी बड़ी कविता में हमने कमेंट आधा नहीं की। उतनी ही जितनी कड़वी है। कोई लिखे लिखे न लिखे, मैं लिख देता हूँ। मतलब मौन तोड़ दिया आपने। बात सत्य है उतनी ही जितनी कड़वी है। कोई लिखे लिखे न लिखे, मैं लिख देता हूँ। और ऐसा जीवन जीने वालों का अमर्ष कुल, अमर्ष मतलब रोष, गुस्सा, नाराजगी, ऐसा जीवन जीने वालों का अमर्ष कुल अपने सिर माथे प्रसन्नता से लेता हूँ। पशु प्रवृत्ति के जैसे आप ही चलना, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। यही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमारे गुप्त जी ने लिखा, एकदम बहुत बढ़िया लिखा। और वहीं से हमने अपनी पंक्तियां उठाई। और पशु प्रवृत्ति के जैसे आप ही चलना, प्रकृति हुई जा रही आज के इंसानों की। लज्जा आती कभी कभी हैरानी होती, देख देख कर लोलुपताई नादानों की। लज्जा आती कभी कभी हैरानी होती, देख देख कर लोलुपताई नादानों की। सीमित है परिवार हुआ बीवी बच्चों तक, एकदम राइट। सीमित है परिवार हुआ बीवी बच्चों तक। पिता पिता न रह गया, रही न माता माता। भाई ही भाई का सबसे बड़ा शत्रु है, देश जगत से रहा न शेष हृदय का नाता। कोई नहीं, देश के लिए कौन मरेगा आज। देश जगत से रहा न शेष हृदय का नाता। और जबकि ज्ञात है सबको अंतिम सत्य जगत का, जबकि ज्ञात है सबको अंतिम सत्य जगत का, सारा जीवन चलकर मरघट तक आना है। जबकि ज्ञात है सबको अंतिम सत्य जगत का, सारा जीवन चलकर मरघट तक आना है। और अंतिम एक ठिकाना सबका मात्र चिता है, और देह का उस पर धू धू जल जाना है। ओहो, अंतिम एक ठिकाना सबका मात्र चिता है, और देह का उस पर धू धू जल जाना है। और कफन कमाने तक सीमित है शक्ति हमारी। कफन कमाने तक सीमित है शक्ति हमारी, नहीं यदि चींटी से कुछ अस्तित्व हमारा। अपने मन में बड़े बने हम चाहें जितने, व्यर्थ न अनुकरणीय अगर व्यक्तित्व हमारा। एकदम सही। सब कुछ व्यर्थ है अगर हमारा व्यक्तित्व अनुकरणीय नहीं। अपने मन में बड़े बने हम चाहें जितने, पैसा जोड़ जोड़ के, और व्यर्थ न अनुकरणीय अगर व्यक्तित्व हमारा। अंतिम लाइनें कविता समाप्त कर रहा हूँ वहीं पर ले जा करके कि जाओ मित्र अभागे जाओ इस दुनिया से। ऐसे लोगों को मैं अभागा कहूँ। ओहो, जाओ मित्र अभागे जाओ इस दुनिया से, पुनर्जन्म कर ग्रहण पुनः धरती पर आओ। और इस जीवन में कर न सके जो कार्य अपेक्षित, उन्हें लौटकर अगले जीवन में निपटाओ। मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हो यार। उन्हें लौटकर अगले जीवन में निपटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।